हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य पर। मैं दीपक कुमार आपके लिए लेके आया हूँ आज राजस्थान का एक टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की बात करें तो राजस्थान का एकीकरण जो है 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरा हुआ था। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन में पूरा हुआ था। राजस्थान जो है पहले 19 रियासत और 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। 1 नवंबर 1956 से पहले 19 रियासत थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। जब राजस्थान का एकीकरण नहीं हुआ था उसके पहले जो राजस्थान की श्रेणी थी, तो राजस्थान की श्रेणी राजस्थान के एकीकरण के समय राजस्थान की बी श्रेणी थी। बी श्रेणी का राज्य था राजस्थान। बी श्रेणी का राज्य था राजस्थान। राजस्थान के एकीकरण से पहले ठिकाने की बात करें, 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन से थे? कुशलगढ़, एक तो कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में। कुशलगढ़ है बांसवाड़ा में। एक था निमराना। निमराना जो है अलवर में है। और एक था लावा। लावा जो है जयपुर में है। ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना ये था। सबसे बड़ा ठिकाना, इसके अंदर ये नाम भी बड़ा है तो बड़ा ठिकाना था। ये बड़ा ठिकाना, इसका नाम छोटा है तो ये छोटा ठिकाना था। ये तो हो गई राजस्थान की बात एकीकरण से पहले। बात करते हैं भारत की। भारत में एकीकरण से पहले 565 रियासत थी। कितनी थी? 565 रियासत थी भारत में एकीकरण से पहले, जिनमें 3 रियासतों ने जो है एक भारत के एकीकरण में भाग नहीं लिया था। वो कौन कौन सी रियासत थी? एक तो थी हैदराबाद। हैदराबाद जो थी उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। बात करेंगे अपन राजस्थान की भी, लेकिन उससे पहले भारत। दूसरी रियासत जिसने जो है भारत में भाग नहीं लिया था वो थी कश्मीर, जम्मू कश्मीर। तीसरी रियासत जिसने भाग नहीं लिया था वो थी जूनागढ़। जूनागढ़ जो है गुजरात में है। गुजरात का जूनागढ़। ये तो हो गई भारत की बात। बात करते हैं अपन राजस्थान की। राजस्थान में जो है कितनी बड़ी रियासत थी? राजस्थान की बात करें तो ये अपना राजस्थान है। ये अपना राजस्थान है। यहां पड़ता है दोस्तों मेवाड़, सॉरी मारवाड़। मारवाड़ जो है राजस्थान के एकीकरण के समय सबसे बड़ी रियासत थी। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? बड़ी रियासत थी मारवाड़। राजस्थान में सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। सबसे प्राचीन बात करें तो यहां था उदयपुर। ये उदयपुर जो है सबसे प्राचीन थी। सबसे प्राचीन थी। लगभग उदयपुर की बात करें तो अपने 565 में जो है स्थापना हुई थी गुहिल वंश के द्वारा। गुहिल वंश के द्वारा जो है उदयपुर, इसको मेवाड़ बोलते हैं, मेवाड़ की स्थापना हुई थी 565 में। और यही सबसे प्राचीन रियासत थी राजस्थान के एकीकरण के समय। बात करें जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ी, तो यहाँ पड़ता है अपना जयपुर। जयपुर जो था, जयपुर में 1941 के समय जो है राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था 1941 में लमसम 30 लाख जनसंख्या थी। 30 लाख जनसंख्या थी जयपुर में। तो ये जयपुर जो था, जयपुर
वो जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा था, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या थी। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या थी। बात करें सबसे नवीन रियासत की, सबसे नवीन रियासत, सबसे नवीन रियासत तो दोस्तों यहाँ पे है झालावाड़ अपना, झालावाड़, ये सबसे नवीन रियासत थी, नवीन रियासत थी, नवीन रियासत थी झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी, अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी नवीन रियासत झालावाड़, सबसे नवीन रियासत। सबसे छोटी रियासत की मैं बात करूं तो सबसे छोटी रियासत इधर है अपना भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा में है शाहपुरा, शाहपुरा, शाहपुरा तहसील भीलवाड़ा, मतलब राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। भीलवाड़ा शाहपुरा में जो है, शाहपुरा की फड़ प्रसिद्ध है, जो श्रीलाल जोशी और दुर्गालाल जोशी फड़ चित्रकार है फेमस। शाहपुरा ये वही शाहपुरा है, इसको मैनचेस्टर, भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है भीलवाड़ा को, ये वही भीलवाड़ा है। तो बात हो गई राजस्थान में जो है सबसे बड़ी रियासत एकीकरण के समय थी मारवाड़, सबसे प्राचीन रियासत थी मेवाड़, उदयपुर मेवाड़, गुहिल वंश द्वारा ये स्थापित की गई थी। तो एकीकरण के समय सबसे प्राचीन जो थी रियासत ये थी उदयपुर मारवाड़, और सबसे नवीन जो है झालावाड़, जो अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी। और सबसे छोटी जो रियासत थी वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा, और सबसे जनसंख्या के आधार पर अपना जयपुर था। बात करते हैं पर आगे, नेक्स्ट बात करते हैं देखो राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था, राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। और समय मैंने यहाँ बता ही दिया, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। एक जो था केंद्र शासित प्रदेश था, एक जो था 19 रियासतें तो चरणों में आएगी, एक जो केंद्र शासित प्रदेश था, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एक जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो था केंद्र शासित प्रदेश था, इसकी अलग से विधानसभा थी उस टाइम, अलग से एकीकरण से पूर्व अजमेर की जो है अलग से विधानसभा थी, अलग से विधानसभा थी, विधानसभा, जिसको उस समय क्या बोलते थे? दारा सभा भी बोलते थे, उसको बोलते थे दारा सभा, दारा सभा। दारा सभा में जो था, दारा सभा में सदस्यों की संख्या थी 30, दारा सभा में सदस्यों की संख्या 30 थी, 30 सदस्य थे दारा सभा में। और दारा सभा का जो मुख्यमंत्री की मैं बात करूं, एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय, हरिबाबू उपाध्याय वही हरिबाबू उपाध्याय है जिन्होंने जो है त्याग भूमि नामक पत्रिका का संपादन किया था। त्याग भूमि नामक पत्रिका, क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, त्याग भूमि नामक पत्रिका के संपादक, नामक पत्रिका के संपादक, त्याग भूमि नामक पत्रिका के संपादक थे हरिबाबू उपाध्याय। बात कर ली मैंने अजमेर मेरवाड़ा की, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर जो है राजस्थान का हृदय कहा जाता है, राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है, जिसने जो है सर्वाधिक स्थानीय जो है, इसमें जो तारागढ़ है उसने सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण झेले है, तारागढ़ दुर्ग, जिसको अजमेर दुर्ग भी बोलते हैं, उसने सर्वाधिक जो है स्थानीय आक्रमण झेले हैं, अजमेर दुर्ग। अजमेर की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के जो चरण है, 7 चरणों में जो है पूरा हुआ था राजस्थान का एकीकरण। बात करते हैं प्रथम चरण की। प्रथम चरण की बात करें दोस्तों पहले, तो प्रथम चरण जो है राजस्थान का 7 चरणों में जो है राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था, 7 चरणों में।
प्रथम चरण की बात करें तो प्रथम चरण 18 मार्च 1948 को जो है प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। 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 मत्स्य संघ में जो है उस वक्त 4 जिले जोड़े गए थे। 4 जिले जो है मत्स्य संघ में जोड़े गए थे। 4 जिले। पहला जिला जो है अलवर था। इनको अपन ऐसे ए बी सी और डी नाम से भी याद रख सकते हैं। एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी अपनी। तो अलवर हो गया, बी से भरतपुर, सी से अपनी याद करें, सी से करौली, सी से करौली, डी से बात करें धौलपुर, डी से धौलपुर। इस समय जो मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी, मत्स्य संघ में अलवर को जो है राजधानी बनाया गया था दोस्तों। अलवर को राजधानी बनाया गया था। राजधानी अलवर को बनाया गया, राजधानी अलवर को। भरतपुर के लोहागढ़ में जो है इसका जो है मत्स्य संघ का उद्घाटन हुआ था। लोहागढ़ में उद्घाटन हुआ था। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णु गौडगिल थे। नरहरि विष्णु गौडगिल ये थे उद्घाटन करता थे। नरहरि विष्णु गौडगिल जो है यहाँ पे उद्घाटन करता थे भरतपुर के लोहागढ़ में मत्स्य संघ के। करौली जोड़ा गया और धौलपुर में जो है राज प्रमुख, धौलपुर के महाराज थे उभय सिंह, उनको राज प्रमुख नियुक्त किया गया। उभय सिंह को राज प्रमुख नियुक्त किया गया। राज प्रमुख उभय सिंह को जो है राज प्रमुख नियुक्त किया गया। अलवर में जो अपने बात की थी, अलवर निमराना जो ठिकाना था वो अलवर में था, तो ये अलवर में ऐड कर लिया गया था। उस समय निमराना भी जोड़ा गया था। निमराना जोड़ लिया गया था अलवर में मत्स्य संघ में। मत्स्य संघ की जो स्थापना हुई थी, मत्स्य संघ की स्थापना किसकी सिफारिश में हुई थी? सिफारिश लगाए अपन के.एम. मुंशी की। सिफारिश के.एम. मुंशी की सिफारिश में जो है मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी के द्वारा जो है की सिफारिश पर जो है मत्स्य संघ की स्थापना हुई थी। यहाँ पे प्रधानमंत्री पद नियुक्त होता था। इन रियासतों का जो चरणों के हिसाब से चलाना, रियासतों का एकीकरण हुआ, तो हर चरण में प्रधानमंत्री की एक पोस्ट होती थी, प्रधानमंत्री। तो यहाँ का प्रधानमंत्री जो था वो था अलवर का प्रजामंडल का प्रमुख नेता। अलवर के प्रजामंडल का प्रमुख नेता जो था वो शोभाराम कुमाऊं था। प्रधानमंत्री अलवर का प्रजामंडल नेता था। यहाँ से 2 क्वेश्चन अपने क्लियर हो रहे हैं। एक तो अलवर प्रजामंडल का जो है प्रमुख नेता, और जो है प्रथम चरण का प्रधानमंत्री कौन था? शोभाराम कुमाऊं जो है प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा मैं थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ आपके सामने। तो थोड़ी सी बात यह है कि जब इनका एकीकरण शुरुआत था तो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा जो 4 जून 1947 को एक घोषणा की गई थी। 4 जून 1947 को एक घोषणा की गई थी कि जो है राजस्थान, भारत के जो भी रियासतें हैं, बड़ी बड़ी रियासतें हैं, वो या तो भारत में विलय हो जाए
या पाकिस्तान में विलीन हो जाए या फिर वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दे। फिर इनकी बात से प्रभावित होकर जो है रियासती विभाग की वो किया गया, रियासती विभाग का गठन किया गया। गठन किया 5 जुलाई 5 जुलाई डेट ये रहेगी 1947 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको एक उपाधि से भी नवाजा गया, लौह पुरुष, भारत में लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन जाने जाते हैं? मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। सरदार मार्कर नहीं चल रहा थोड़ा सा। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा जो है एक स्थापना की गई रियासत विभाग की। कौन सी? रियासत विभाग की जो है स्थापना की गई। रियासत विभाग किसकी अध्यक्षता में? लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इनके अध्यक्षता में रियासत विभाग की स्थापना हुई थी 5 जुलाई 1947 को। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासत विभाग का गठन हुआ। इस जो है इसका सचिव तो था वीपी मेनन जो थे वो रियासत विभाग के सचिव थे। तो प्रथम चरण की बात हो गई। और जो है ये घोषणा जो की गई थी भारत में विलय की, तो ये घोषणा की गई थी उनके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा, जो उस समय गवर्नर जनरल था। उसके समय जो है 4 जून 1947 को ये घोषणा की गई। इसमें कहा गया कि जो भारत की जो रियासतें हैं वो या तो भारत में विलय हो जाए या फिर पाकिस्तान में हो जाए, और जो है किसमें, या फिर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर ले। तो ये बात, इस बात से प्रभावित होकर 2 रियासतें जो थी वो मैं बताता हूँ आपको, वो पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। बादशाह के आधार पर जो है पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। इसकी बात से, लॉर्ड माउंटबेटन की बात से मैं बताता हूँ आपको। 2 वो थी, एक तो थी टोंक रियासत जो पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। एक तो टोंक रियासत थी जो इसकी बात से, लॉर्ड माउंटबेटन की बात से प्रभावित होकर पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। एक तो थी अपनी टोंक रियासत। एक तो थी टोंक रियासत। ये जो है मुस्लिम राजा थे, यहाँ के जो है मुस्लिम राजा थे। मुस्लिम रियासत थी। एक मात्र जो है राजस्थान में मुस्लिम रियासत थी, टोंक, जो पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। दूसरी जो थी जोधपुर थी, जो पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। पाकिस्तान में भाषा के आधार पर पाकिस्तान में विलय होना चाहती थी। ये तो 2 हो गई पाकिस्तान में विलय। और जो है 2 रियासतें ऐसी भी थी जो है भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश, यूपी में विलय होना चाहती थी। वो 2 रियासत थी। ये अपना जो है राजस्थान है, मान लो ये अपना राजस्थान है। यहाँ पे एक तो भरतपुर है और यहाँ पे धौलपुर है। ये दोनों जो है यूपी, इधर यूपी लग गई। राजस्थान की जो है अंतर्राज्यीय सीमाएं जो है 5 जिलों से बनती है। अंतर्राज्यीय सीमाएं 5 जिलों से बनती है। तो 5 जिलों में इधर यूपी है, यूपी से भरतपुर और धौलपुर दोनों सीमा बनाते हैं। तो इन दोनों ने कहा था कि हम तो यूपी में विलय होंगे। तो 2 रियासत ऐसी थी, एक रियासत तो धौलपुर और दूसरी जो थी वो भरतपुर। ये दोनों जो है जाट रियासत थी जो है किसमें विलय होना चाहती थी? यूपी में विलय होना चाहती थी। बात करें अपन नेक्स्ट अपने सेकंड चरण की, सेकंड चरण की, राजस्थान के एकीकरण में जो है सेकंड चरण में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था?
सेकंड दूसरे चरण में दूसरे चरण में जो है दूसरे चरण के ऊपर बात करें तो दूसरे चरण में पूर्व राजस्थान का गठन हुआ था। पूर्व राजस्थान का गठन हुआ था। पूर्व राजस्थान, इसके अंदर जो है जिन जिन रियासतों में बात करूं, एक तो थी बांसवाड़ा, एक बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, बात करूं मैं डूंगरपुर, प्रतापगढ़, एक थी शाहपुरा और थी टोंक। जो है ये रियासतें राजस्थान के दूसरे चरण में जो है इन्वॉल्व हुई थी। दूसरा चरण में इन्वॉल्व हुई थी। दूसरे चरण की डेट की मैं बात करूं तो दूसरा चरण जो है 25 मार्च 1948 की दूसरा चरण जो है पूर्व राजस्थान का गठन किया गया और पूर्व राजस्थान की जो स्थापना की गई। बांसवाड़ा, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक जो है इन रियासतों को मिला के पूर्व राजस्थान बनाया गया। बात करें पूर्व राजस्थान की जो राजधानी जो थी, इसमें जो है कुशलगढ़ को मिला लिया गया था। एक ठिकाना कुशलगढ़ को भी मिला लिया गया था। ठीक है, कुशलगढ़। बात करें अपन कोटा की, कोटा को जो है दूसरे चरण में राजधानी बनाया गया। राजधानी जो है कोटा को बनाया गया राजधानी। कोटा के महाराव भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। कोटा के महाराव भीम सिंह को जो है राज प्रमुख बनाया गया। क्या बनाया गया? राज प्रमुख बनाया गया। कोटा के भीम सिंह को जो है राज प्रमुख बनाया गया। कोटा का महाराव कोटा को राजधानी बनाया गया दूसरे चरण में, और इनको जो है क्या बनाया गया? भीम सिंह को जो है राज प्रमुख बनाया गया। बात करिए अपन उपराज प्रमुख की। उपराज प्रमुख जो है लक्ष्मण देव को बनाया गया था। कौन? लक्ष्मण देव को जो है उपराज प्रमुख बनाया गया था। लक्ष्मण देव को उपराज प्रमुख बनाया गया था, लक्ष्मण देव को। ठीक है, दूसरे चरण की अपन बात करें प्रधानमंत्री की, तो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री थे गोकुल अंसावा। कौन थे प्रधानमंत्री की बात करें अपन? प्रधानमंत्री गोकुल अंसावा थे। कौन थे? गोकुल अंसावा जो थे वो प्रधानमंत्री थे दूसरे चरण में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये क्लास? कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि आपको आपके मोटिवेशन के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो भी वीडियो मैं बनाऊं तो आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।